जीत ठाकुर आपनार के स्वागत करी छी किंग्स पिजन रे। ओके, थोड़ा थोड़ा मुझे उड़िया भी अभी सिखा दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हम लोग उड़ीसा में, लगभग मेरे घर से हम लोग 1500 से 1700 किलोमीटर दूर भव्य दिव्य जगन्नाथपुरी धर्मस्थल तीर्थस्थल से 70 किलोमीटर पीछे हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। केंद्रापाड़ा से कितने किलोमीटर दूर है सर हम लोग? ये हम लोग का 20 किलोमीटर दूर। इस गांव का नाम घाघरा 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 गांव में हम लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग बैठे हुए हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिसने सबसे पहली बार उड़ीसा में बोल सकते हैं या आप केंद्रापाड़ा में बोल सकते हैं, यहाँ के लोगों को मद्रासी कबूतर से इंट्रोड्यूस कराया। तो जी हाँ, हम लोग बैठे हुए हैं दिग्विजय भाई के साथ, दिग्विजय परेरा जी के साथ में, और विद उनके फादर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जगदीश परेरा आई थी, दुर्योधन परेरा जी। और हमारे साथ में प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, KOP के प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, और महेश भाई ना, राम भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को उड़ीसा की कबूतरबाजी से अवगत कराने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो दिग्विजय भाई का मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। और सर आपका भी, प्रेसिडेंट साहब आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सौभाग्य प्राप्त कराया यहाँ तक आने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ अंकल भी बैठे हुए हैं जो कि हट्टे कट्टे मिलिट्री के नौजवान रिटायर्ड पर्सन हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनके टाइम का शौक, अभी के टाइम का शौक, दिग्विजय भाई को क्यों यहाँ पे मद्रासी कबूतर लाना पड़ा, वो सारे सवाल हम इनसे पूछेंगे। वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। उड़ीसा की तमाम आवाम, उड़ीसा की तमाम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी जो लाइव वीडियो आई थी उस पर भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। अंकल जी आप हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी बात कर सकते हैं, आप कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। अच्छा, अंकल जी को थोड़ा सा पास में आके थोड़ा फेस कीजिए। अंकल, आपके टाइम पे जो कबूतर हुआ करते थे, हाई फ्लायर्स कबूतर, ये मद्रासी तो अभी आया है, दिग्विजय भाई ने लाया। उनमें और इनमें क्या फर्क लगता है आपको? लेकिन वो अच्छा इतना नहीं था, वो अच्छा नहीं था। वो लोग 10-20 साल का पायरा होने से भी वो लॉस करता है। अच्छा, 10-20 साल का भी होने के, पुराना होने के बाद में भी वो लॉस हो जाता है, लॉस हो अंकल का जाता बोलना है। ऐसा है। हाँ, लेकिन ये पायरा लॉस होने का कोई चांस नहीं। ऐसा 100 में 1-2 जा सकता है। अच्छा। लेकिन जाएगा 5-6 रोज घूमेगा, इसका बाद में किसी घर में नहीं बैठेगा, कहीं होगा तो गज का पास का किला मंदिर का ऊपर में बैठ जाएगा, उसका वो छिप मार के पकड़ लेगा। ओके। लेकिन किसका घर में पार नहीं देगा। अच्छा, ये किसी पार घर का- में नहीं उतरेगा बोलने का नहीं। मतलब इंडिविजुअली इनकी बात बोलने का मतलब ये है कि भाई चिड़ी मार हर जगह है, चिड़ी मारी करना छोड़ता नहीं है इंसान। दिग्विजय भाई, आपका तो खानदानी शौक है। जी। आपके बोल रहे हैं आप पापा के पापा भी पालते थे? उनका पापा ही पालते थे। उनके पापा ही पालते थे, मतलब ये, दादी का दादू इसको बोला। मतलब ये चौथी पीढ़ी है जिसमें आपके कबूतर है। चौथी पीढ़ी। सर कौन से नस्ल देखते हुए आ रहे हैं सर? देखिए, पिताजी जब बोल रहे थे हमको, मैं तो दादू का कबूतर नहीं देखा था। उनका वो बोल रहे थे कि वो काला का जो आता है, काला कबूतर फेमस था, काला और लाल। ठीक है। मेरा दादू जो बोल रहे थे कि उनका पिताजी जो कबूतर रखे थे वो सुबह उड़ा देते थे, ठीक है, और रात को उस टाइम मतलब कोई लाइट वगैरह नहीं था, वो लंटन होता है। हाँ, लालटेन। लंटन लगा के एक जो बांस होता है, बम्बू ऊपर रख देते हैं, ठीक है। वो पिताजी जो खाना, जो दादू का जो पिताजी है, खाने का टाइम में वो कबूतर उतारता था। लंटन देख के रात को 8 बजे 7 बजे। हाँ, इतना अच्छा नस्ल था। लेकिन वो नस्ल नहीं दबी है, वो तो सब चला गया है नस्ल। अच्छा, तो सर ये हाई फ्लायर्स का जाने का दुख है आपको? देखिए, दुख तो होगा, क्योंकि देखिए ये हम लोग का जो उड़ीसा का जो लोकल है, ठीक है, फिर भी मैं रखा हूँ। अच्छा। इसे पूरा नहीं दिया हूँ, फिर भी एक मेरा वो पुराना नस्ल का लाल कबूतर दिख रहा है, एक रखा हूँ, ठीक है, रखा हूँ। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे जो वेदर है ना, वेदर कंडीशन से कबूतर बहुत लॉस होता है। अच्छा, बाज भी बहुत मारता है, ठीक है। ये 2-3 कारण है, इसीलिए हम लोग सोचा कि अभी मैं जब कलकत्ता में था तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ मद्रासी का, ठीक है। मेरा उस्ताद जी है, उनका नाम है विप्लव मंडल, और बांटूदा करके मैक्सिमम आदमी पे जानते हैं कलकत्ता में, वो मेरा उस्ताद है। उनसे मैं सीखा हूँ कबूतरबाजी, मतलब मद्रासी का। तो उनसे मेरा वो कबूतर चालू हो गया। कितने % सेटिस्फाई है सर आप अभी?
मद्रासी कबूतर लाने के बाद में मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। 100% सेटिस्फाइड। मतलब ये मद्रासी कबूतर अभी गांव शहर कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, हर तरफ मद्रासी कबूतर का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। सर क्या अच्छा लगता है इन कबूतरों में, मद्रासियों में क्या अच्छा लगता है जो गिरेबाज में नहीं था, हाई फ्लायर्स में नहीं था? हाई फ्लायर में और गिरे पर डिफरेंस में बोलता हूँ सर, आपको तो बहुत मालूम, फिर भी मेरा नॉलेज से मैं बोलता हूँ। हाई फ्लायर जो है ऊपर में उठता है, ठीक है, और यहाँ का जो कंडीशन है, देखिए सर, ये अभी धूप है, ठीक है। हाँ। अभी कबूतर उड़ा दिया ना, 1 घंटा के बाद अभी फिर बादल आ जाएगा, कबूतर निकल गया, ठीक है। अच्छा 10-20 कबूतर निकल गया, जी जी। रिटर्न बहुत कम आता है। ये तो अभी हम लोग लाइव एग्जांपल देख रहे थे, दादा के साथ हम लोग कार में आ रहे थे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे इतनी बारिश की कार चलाना मुश्किल हो रही थी, यहाँ पे धूप है। यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही, क्योंकि समुद्र यहाँ पे से थोड़ा पास में है, वहाँ से जो हवाएं बनती है, गर्म हवाएं, वाष्पीकरण होता है, तो यहाँ पे कब बादल आ जाएगा बोल नहीं सकते। अचानक से यहाँ पे बारिश होती है, धूप पड़ जाती है। सर क्या लगता है आपको कि वो हाई फ्लायर्स कबूतरों का दौर वापस आएगा? सर देखिए, ओल्ड इज गोल्ड है, ठीक है, Yes. वापस आएगा, लेकिन वो खाली शौक के लिए रखेंगे, मतलब वो जेनरेशन रखते हैं, उसके लिए जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन में नहीं उसको उड़ा सकते हैं, लॉस होता है बहुत, ठीक है। अभी कंपटीशन का दौर में आपको अगर लॉन्ग टर्म खेलना है, अगर ये करना है, तो मद्रासी आपको बहुत सारा है, लेकिन मैं मद्रासी रेफर करता हूँ। मद्रासी मेरे जितना उठते हैं, लेकिन मेरे को सेटिस्फाई है, मतलब मैं छोड़ के चला जाता हूँ मेरी ड्यूटी में, तो आने के बाद वो अपना उतर के दाना पर रख देता हूँ, खाना खा के आराम से घर में चला जाता है, कोई टेंशन नहीं है। अभी मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि लोग सोना तो बनाएंगे लेकिन पहनेंगे नहीं, बैंक में रखेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब जी से। जी जी जी। क्या बोलना है सर आपका? वही बात जो बोला दिग्विजय भाई ने बोला सही बोला, उनसे तो हम लोग शौक की है। अच्छा, इनसे आपने सीखा है? मैं इसको फॉलो किया है, मैं खुद ही, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारा केंद्रापड़ा में 8-10 भाई जो है अभी महाराज का शौक कर रहे हैं, उन लोग का हम लोग उनका फॉलोअर्स है। मतलब आपके हिसाब से मद्रासी कबूतर को इंट्रोड्यूस कराने वाले यही है सबसे वही पहले? दिग्विजय प्रजा है, वो दिग्गू भाई जो है ना, हाँ। उन्होंने हम लोग को सिखाया। हमने देखा, मैंने जो पहले बार इधर आया था भुवनेश्वर से, खुद ही वो मद्रासी कबूतर कैसा होता है देखने के लिए आया था। अच्छा तो वो उन्होंने क्या है कि मुझे देखा है, वो शौक के उड़ा दिया। अच्छा। मैं 3 घंटा ऐसे ऐसे देखा, फिर मुझे बोर हो गया। हाँ। मैं चले जाता हूँ, वो कितना बजे बैठेंगे मालूम नहीं, वो नीचे आ जाएंगे, सोचेंगे बैठ जाएंगे, फिर चला जाएंगे। अच्छा। तो उससे हम लोग अभी 3 साल से मैं भी शौक कर रहा हूँ मद्रासी का। मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, जी, जी। वही शौक भी मैं भुवनेश्वर दादा का लॉफ्ट भी दिखाएंगे आपको हम। भैया का भी बहुत शौकीन है। भैया का जो जितना एज है ना, मेरा पिता समान है, लेकिन उतना उनका जितना एनर्जी है ना, स्फूर्ति है, स्पीड है, हम लोग नहीं हो सकते। क्या बात है। देखिए, अभी आपसे मुलाकात करने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर आए हैं। 100 किलोमीटर। हाँ, सेल्फ में सर गाड़ी चला- मुलाकात करने के लिए कल इन्होंने प्रॉमिस किया था मुझसे कि जित भाई मैं आपसे मिलने आऊँगा, प्रॉमिस निभाए भी और आए भी। बहुत ही प्यारे लोग हैं यार उड़ीसा के। नहीं, मेरा भी सौभाग्य है। आपको तो मैंने यूट्यूब में देखा था, मैं सोच भी नहीं सकता था जीत ठाकुर हमारा केंद्रापड़ा में है। जी जी, एकदम तो सही बात है। मैं उन लोग को बोला कि जीत साहब आए हैं, उनको थोड़ा मुलाकात करो। और संडे को मैं जा रहा हूँ। कैसे भी ये देखो, ये दूर का बात नहीं, 100 किलोमीटर बड़ा बात नहीं है, जी, जी। मगर जिंदगी में एक महान आदमी को अरे मिलना सर, है। अरे ये नहीं, भाग्य सौभाग्य की सर, बात है। मैं कोई महान नहीं हूँ सर, नहीं मैं नहीं, बहुत ही ये अदना सा सुनिए, इंसान हूँ सर। सुनिए, नहीं। मेरा मतलब क्या है, कबूतर में आपका जितना ज्ञान है, कहीं कहीं बड़े बड़े हस्ती को आप मुलाकात कर रहे हैं, जी जी उन लोग को बात हम लोग आपसे सीखे हैं, जी जी। कबूतर कैसे देखा है, कैसे कैसे लगता है, तो ये तो बड़े भाग्य की बात है ना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी लोगों के बीच में यहाँ पे बैठता हूँ, और जो इज्जत मिलती है वो मुझे नहीं लगता है कि यार मेरा पैशन। लोग बोलते हैं जीत भाई आप इतने 1500-1000 किलोमीटर चले जाते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 17वीं स्टेट है जिसमें जीत ठाकुर किंग्स पिजन स्टेब्लिश हुआ। 17 स्टेट्स में, इंडिया के 17 स्टेट्स को कवर किया है। सिर्फ 4 से 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मैं नहीं गया। 17 स्टेट हम लोगों ने कवर कर लिया, जिसमें से मैं आपको अगर नाम गिनाऊँ तो चेन्नई हो गया, और बिहार के कुछ राज्य है, बिहार हो गए, और इधर सिक्किम और के तरफ बस मैं इधर नहीं जा पाया हूँ। बाकी मैं ऑल इंडिया में घूम लिया, और हर तरफ कबूतरबाजी इतने पैशनेबल तरीके से लोग कर रहे हैं, इतने जुनून से कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे केंद्रापाड़ा का भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, केंद्रापाड़ा में ऑर्गेनाइज की हुई है। कबूतरबाजी जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगी ना, जब तक हम लोग कहीं नहीं पहुँच सकते। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो सबसे पहले, तो आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक ट्रैक होना चाहिए हर चीज़ का। जब आप ट्रैक पे रहोगे यानी कि आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे।
तो इसी तरह से दिग्विजय भाई ने ट्रैक दिया, ट्रैक पकड़ के अभी सब लोग चल रहा है और आने वाले वक्त में केंद्रापाड़ा बहुत ही ज़बरदस्त नाम करने वाला है। भुवनेश्वर से ज़्यादा शौकीन यहाँ केंद्रापाड़ा में, भुवनेश्वर में कम है शौकीन सर, बड़ा टाउन बड़ी सिटी है, उसके बावजूद केंद्रापाड़ा छोटा होने के बाद यहाँ पे ज़्यादा शौक है, ऐसा क्यों? देखिए जो पूर्वज मैंने किए बोल के गए हैं और कट्टा गया भुवनेश्वर आदमी से भी सुना हूँ, मतलब केंद्रापाड़ा का जो हाई फ्लायर है, मतलब वो जो नस्ल है ना, वो उड़ीसा हर जगह गया है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसीलिए मैं उनको मुंह से सुना हूँ कि नहीं आप लोग का केंद्रापाड़ा कबूतर बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी क्या है ना, कबूतर था बहुत सारा अच्छा नस्ल था, अभी धीरे धीरे करके ना वो जो कबूतर चोरी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, इसलिए अच्छा देखिए उड़ीसा में बोलिए, देखिए अभी तो थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन बहुत जो कबूतर रखते हैं ना, बहुत मतलब इतना मतलब उनके पास पैसा नहीं था, ही नहीं था। जैसे हम लोग का भी सेटअप बना है ना, तो उन लोग इतना कुछ नहीं था, जो मन काट का लकड़ी का पेटी हुआ कि जो फ्रूट्स का जो कार्टून आता है उसमें से कबूतर रखते हैं, ठीक है, और आराम से चोरी करके ले जाते हैं, ठीक है। वो नस्ल धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। हाँ, इसलिए मैं मतलब उड़ीसा से मैंने सब भाइयों को अपील करता हूँ, देखिए हम लोग जितना आगे जाएं ठीक है, लेकिन हम लोग का जो पीछे जो है सर, आप अपील जो है वो उड़िया में भी करिएगा, एक बार हिंदी में तो करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं समझे। आप अपील उड़िया में भी कीजिए, मैं चाहता हूँ कि सब तरह के लोग समृद्ध रहे, तो आप एक बार उड़ीसा में भी अपील कीजिए, उड़िया में। ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି कि ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଉପରୁ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କି ମଦ୍ରାସୀ ମଲବାଇ ବହୁତ ସାରା ନସଲ ଆସିଗଲାଣି, ହଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନସଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ହାଇ ଫ୍ଲାୟାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମଦ୍ରା ସହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବି ମୁଁ ବି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ନସଲ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ଉପରୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ନସଲ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବିତ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। क्या बात, जय जगन्नाथ। मतलब बोलने का इनका मतलब ये है कि आप कबूतर हर जगह का लाओ, लेकिन आपके पास की जो लोकल लैंग्वेज है उसको वैसे ही समृद्ध रखो। मेरा भी बोलना यही, हर तरह के लोग जो कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में है, देखिए किसी नई चीज़ का एंटर होना इस बात का सबूत है कि वो ज़्यादा दिन तक स्टेब्लिश नहीं होगी। बड़े बड़े लोगों ने यही बात बताई है कि जो जितनी फास्ट आता है उतनी फास्ट गिरता भी है। आपको हमेशा अपने पूर्वजों से सीखना पड़ता है, जो हमारे से पीछे थे, हम उस तरफ जा रही है हमारी शैली। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जो आपकी पुरानी धरोहर है उसको संभाल के रखो। कई लोगों ने सर नस्लें बर्बाद कर दी, जी जी जी, ये बाज मारता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं रखना है। आज ढूंढ रहे हैं सर वही कबूतरों को, यार वो मिल जाता। अभी बहुत सारे लोग हाई फ्लायर्स मद्रासी क्रॉस कर रहे हैं, अभी उनको हाई फ्लायर्स मिल रहा नहीं, मद्रासी में क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छी कबूतर। तो कैसा है कि एक वक्त ज़रूर आएगा, हाई फ्लायर्स का भी आएगा। बोलते हैं कि हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी जुड़ी हुई है, जैसे कि मोबाइल है आज बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इंसान ट्रैक भी उतनी जल्दी हो जाता है। कोई बोलता है अगर जेब में रखोगे हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके वेव्स बहुत ही डेंजर होते हैं शरीर के लिए, कैंसर होता है। लेकिन एक मिनट में आप किसी दूर बैठे हुए लोगों से आप एक मिनट में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी आती है। मैं ये आपसे सभी से यही बोलना चाहूँगा कि कबूतरों को संभालो, अपनी लोकल लैंग्वेज को जैसे संभाला है ना, मैंने उनसे बोला कि आप उड़िया में भी बोलिए, मेरा बोलने का यही उद्देश्य था कि इनकी बात सब तक पहुँचे। उसी तरह से अपने जो लोकल कबूतर है, जो लोकल अपनी धरोहर है, उसको संभालो, उसको आप बाहर मत जाने दो। बहुत सारे लोगों ने बाहर जाने के बाद में, जैसे कि बाबू भोसले जीवंत उदाहरण है, बाबू भोसले जी के पास के कबूतर नदीम भाई के पास आंध्रा में गए, वहाँ से वो कबूतर इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन कबूतरों पे संशोधन हुआ कि इतने फ्लाइंग क्यों हैं इन कबूतरों। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने, अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा लिए और बाद में फिर हमारे कबूतर भी वहाँ जा रहे हैं। तो मैं ये सभी से आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जितना हो सके उतना संभाल के चलिए। दिग्विजय भाई जी सर, आपकी लाइफ की सबसे अच्छी घटना कबूतरों को लेकर जो हमेशा याद आती है आपको, मैं सभी से पूछता हूँ ये सवाल। देखिए कबूतर को लेकर बहुत सारा घटना है, ठीक है। जो सबसे जो मेरे को अच्छा लगा, मतलब पिछले साल, ठीक है, मैं वो कबूतरी है मेरे पास, वो उस टाइम था कितना 2 या 3 कली का बच्चा था। मतलब जैसे मौसम अच्छा था, मैं 10 बजे उसको उड़ा दिया था, ठीक है। 2 बजे तक सब सही था, उसके बाद अचानक तूफान आ गया, वो सब चला गया, ठीक है। उनमें से
9 कबूतर था, उनमें से 3 कबूतर शाम तक आ गया घर में, और सॉरी 6 कबूतर, 3 कबूतर रह गया। तो दूसरा दिन तीसरा दिन मेरे को मालूम पड़ा कि वो मेरा गांव से छोड़ के मतलब 20-25 किलोमीटर दूर में वो लोग घूमते हैं, तो इतना दूर चला गया। ठीक है, तो उसको एक न्यूज आया कि एक कबूतर पकड़ लिया उन लोगों ने, मतलब गच में चढ़ के। तो ठीक है, थोड़ा अच्छा मन को थोड़ा माने दुख हुआ, तो ठीक है चलिए वो भगवान का इच्छा है। लेकिन उसमें से एक बच्ची जो गए थे वो आपका 34 डे में वापस आए, 34 दिन में। 34 दिन में। उसको मैं हर माने मतलब दोपहर को कबूतर उड़ाता हूँ, शाम सुबह भी उड़ाता हूँ, उस दिन कबूतर शाम को उड़ा देता। तो मेरा 500 कबूतर उसके साथ वो आके ज्वाइन किया। मतलब ऐसे मतलब गोला भी कबूतर उड़ते हैं। ठीक है, किसी का आ गया होगा। किसी का आ गया होगा। तब जो कबूतर बैठा मेरा यहाँ पे जाली में बैठा, वो कबूतर नारियल गछ में बैठा। ठीक है, अच्छा। बोला शायद गोला होगा, वो गोला जैसे दिखता है, काला के ऊपर है। तो जब वहाँ से इधर आया तो अब देखा मैं मेरा रिंग पहना हुआ है। अरे बाप रे। तो जाके और वो इतना मतलब गोला के साथ मिल गया था, उसका घर में मैं सब बंद कर दिया था। ठीक है, और जिनसे वहाँ पे ऊपर बैठ गया, वो तो ताक नीचे देख रहा है, मतलब अंदर कैसे जाएगा। मैं खोल दिया खिड़की तो अंदर चला गया, उसका जिस रूम में उस रूम में चला गया। अरे बाप रे। पिताजी को बुला के देखा, ये कबूतर वापस आ गया 34 दिन के बाद। 34 दिन के बाद 34 दिन। क्या बात है। मेरे वो कबूतर है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत इतना छोटा सा है, बहुत बढ़िया। बस। जी जी। और वो जो ब्रीड है मेरा उस्ताद का नर है, और मादी में दूसरा का लगाया था, उनसे वो ब्रीड निकाला। क्या बात है। तो अभी वक्त हो चला है दिग्विजय भाई के कबूतरों को दिखाने का। यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी खतरनाक है, पसीनों से लबालब हो गए हम लोग। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा किंग्स पिजन के साथ में। दिखाते हैं आपको दिग्विजय भाई के ब्रीडर पेयर्स, जो कि अभी सेपरेट किए हुए हैं। हम लोग मेल फीमेल्स को कंबाइन करके मेल की जगह पे फीमेल की जगह पे छोड़ देंगे, लेकिन दिखाते टाइम आपको पेयर दिखाएंगे। पॉज।